बल्लभगढ़ के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी प्रदीप कुमार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। ये आरोप चंदावली गांव के सरपंच के पिता और ठेकेदारों ने लगाए हैं। साथ ही ठेकेदारों को जाति सूचक शब्द बोलकर उन्हें अपमानित करने की बात भी कही गई। इसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री और अन्य अधिकारियों को भी शिकायत की थी। तो वहीं खंड विकास पंचायत अधिकारी प्रदीप कुमार ने सरपंच के पिता और ठेकेदार के सभी आरोपों को निराधार करार दिया है। उन्होंने कहा कि सरपंच और ठेकेदार गलत तरीके से दबाव बनाकर गलत बिलों की पेमेंट करवाना चाहते हैं, जो वे किसी भी सूरत में नहीं करेंगे। वीडियो साहब, चंदावली गांव में ठेकेदारों ने आरोप लगाया है आप पर कि आपने पेमेंट के एवज में उनसे पैसे की डिमांड की है। क्या कुछ मामला है सारा? देखिए, ये सारी शिकायतें झूठी शिकायतें हैं। सरपंच द्वारा मेरे ऊपर दबाव बनाने के लिए, पेमेंट करवाने के लिए एलिगेशन लगाए गए हैं। मैं आपको विस्तार से इन पेमेंट्स के बारे में बताता हूँ। ये जो काम है, एक पार्क में लाइटें और कैमरा वगैरह सरपंच द्वारा लगाए गए थे। जो फर्म है जिसके बिल लगाए गए हैं, वो फर्म में डायरेक्टर सरपंच का सगा भाई है। हमारे रूल्स ये अलाउ नहीं करते कि सरपंच की फैमिली कोई पंचायत के साथ बिजनेस करे। दूसरा, ये जो फर्म है, इसने टोटल आज तक खरीद 7 लाख रुपए के सामान की खरीद की है, जो वो पहले ही किसी को बेच चुके हैं, जबकि इन्होंने 40 लाख का बिल लगाया हुआ है। अब ये 40 बिना सामान खरीदे, ना तो ये OEM प्रोड्यूसर हैं जो कुछ प्रोड्यूस कर सकते हो, तो बिना सामान खरीदे इन्होंने 40 लाख का सामान कैसे लगा दिया। दूसरा, इन्होंने एक ही दिन, एक ही तारीख के दो बिल हैं 19.99 लाख के। उस टाइम गाइडलाइन सिविल वर्क्स के लिए 20 लाख परमिट करती थी, तो ये एक ही दिन में 2 बिल 19.9 लाख के बनाए गए। और कायदे से तो ये काम ई-टेंडरिंग के माध्यम से होना चाहिए था, क्योंकि स्टोर आइटम है। जब ये शिकायत हुई, इसकी जांच ACP कार्यालय द्वारा भी की गई। इन्होंने SC कमीशन में भी शिकायत दी थी, उसमें भी जांच की गई, जिसमें सारे आरोप निराधार पाए गए। SDO इलेक्ट्रिकल द्वारा इसकी मौका निरीक्षण करके जांच की गई, जिसमें जो लाइटें और कैमरे लगाए गए ये सब स्टैंडर्ड लोकल क्वालिटी के पाए गए हैं, जिसमें उनके द्वारा भी इनको वेरिफिकेशन नहीं किया। SDO और JE के वेरिफिकेशन ना होने के कारण पंचायत उस टाइम इनकी पेमेंट नहीं हुई। जब ये कार्य किया गया था, उस टाइम सरपंच का कार्यकाल था, तो यदि सरपंच चाहता, अगर नॉर्म्स पूरे होते, तो सरपंच अपने कार्यकाल में इसकी पेमेंट कर सकता था, लेकिन उसने अपने कार्यकाल में नहीं की। और अब 30 दिसंबर 2020 को ये पंचायतें नगर निगम में जा चुकी हैं। 16 माह का समय बीत चुका है। तो नगर निगम से भी अगर इसको नगर निगम से परस्यू करना चाहिए था इन बिल्स के लिए, लेकिन क्योंकि इन बिल में ये सब खामियां हैं, ना तो सामान का GST रिटर्न पे किया गया है, खुद ही की फर्म है, बिल्स को स्प्लिट किया गया है, कोई टेंडरिंग नहीं की गई, ये सारी खामियां और सब स्टैंडर्ड लोकल क्वालिटी की लाइटें होने के कारण अदायगी नहीं की गई। अब नगर निगम से ये केस परस्यू करें, जो भी लॉजिकल कंक्लूजन में उस पर ले जाए। आपका ये कहना है कि जो भी काम वहाँ पर हुआ है वो कहीं ना कहीं फर्जी तरीके से हुआ है। क्या ये माना जाए कि पंचायत में काम हुआ है, जिस पार्क में काम हुआ है, तो भ्रष्टाचार के तहत उसमें काम किया गया है? क्योंकि आप जो बता रहे हैं वो चीज़ें यही साबित कर रही हैं। जी देखिए, इसमें रूल्स फ्लाउट किए गए हैं। जो भी रूल्स थे, हमारे एस्टीमेट बनवाना चाहिए, वो नहीं बनाया गया। प्रॉपर वेरिफिकेशन होनी चाहिए SDO JE की बिल्स की क्वालिटी क्वांटिटी की, वो नहीं की गई। तो इसमें बहुत सारी अनियमितताएं हैं और ये जांच का विषय है। आप पर भी 20% पैसे मांगने का आरोप लगाया गया था। आपके द्वारा कहा गया था कि 20% दो तो मैं पेमेंट करता हूँ। देखिए, ये सारे आरोप मुझ पर दबाव बनाने के लिए लगाए गए। ना केवल ये आरोप, उन्होंने SC कमीशन में भी शिकायत दी थी। ये सारे आरोप, इसके अलावा कई फ़ोन भी कराए गए थे, लेकिन क्योंकि नियमों की पालना नहीं हुई, मैंने पेमेंट से इनकार कर दिया गया। इसलिए मेरे ऊपर अननेसेसरी प्रेशर बनाने के लिए एलिगेशन लगा दिए गए हैं। जब ये पेमेंट है ही नहीं, जब नगर निगम को पेमेंट करनी है, 16 महीने पहले नगर निगम में जा चुका, तो इन्हें नगर निगम को अप्रोच करना चाहिए। और जब ये सारे रूल्स फॉलो नहीं हुए, तो फिर इनकी पेमेंट हमारे हिसाब से दे नहीं तरीके से आप पर प्रेशर बना रहे हैं। बिल्कुल जी, ये गलत प्रेशर बनाने की कोशिश कर। पुनीत भारद्वाज। पुनीत, आपने क्या काम किया चंदावली के अंदर? मैंने चंदावली में तो काम किया था। चंदावली की मेरी अदायगी हो गई थी, बाकी मचकर का मेरा रहता है अभी। बाकी सबकी पेमेंट हो चुकी है। सिविल वर्क था, MB में नोट है, JE SDO सब सारी अथॉरिटीज़ के साइन हैं। तो दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत BDPO साहब ने वो जो है अदायगी नहीं करी। DC साहब ने भी परमिशन दे दी। कितने की अदायगी है और क्या कुछ दिक्कत आई? 5,37,000 की मेरी अभी बाकी है। क्या दिक्कत? मेरे से उन्होंने पैसे मांगे थे, मैंने 72,000 रुपये BDPO साहब को दे भी दिए थे। उनके ही दफ्तर में के पटवारी के थ्रू उनको दिए थे, सॉरी सेक्रेटरी के थ्रू। सेक्रेटरी कौन थे? सेक्रेटरी थे अपना एक खान करके हैं, अख्तर खान जी। तो उनके थ्रू आपने 72,000 दे दिए। कितने मांगे थे BDPO साहब ने 1,05,000 रिपीट मत कराए। 1,05,000 मांगे थे। अब क्या चाहते हैं आप? अब यही चाहते हैं कि हमारी पेमेंट हो जाए और जो उसका इंटरेस्ट है वो हमें दिया जाए। आज 2 साल हो गए।